आज बात करेंगे लेटरल एंट्री पर सरकार के यू टर्न की। यूपीएससी ने एक लेटरल एंट्री की पोजीशन निकाली थी, जिसका थोड़ा विरोध हुआ और सरकार ने फिर यू टर्न मार दिया। तो इनके कई सारे यू टर्न रहे हैं। लैंड एक्विजिशन बिल में यू टर्न रहे हैं, यूसीसी पे यू टर्न रहे हैं, एनआरसी पे यू टर्न रहे हैं और इसके बाद ये भी यू टर्न है। कृषि कानूनों को भी इन्होंने वापस ले लिया था यू टर्न मार के। तो अब ये यू टर्न क्यों लिया गया और लेटरल एंट्री क्यों स्टार्ट की थी? दरअसल कांग्रेस ने जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किया था 91 में, तब 98 तक सरकार ने कोई भी यूपीएससी की अपॉइंटमेंट किए ही नहीं थे। तो जब उन्होंने पोस्ट निकाली ही नहीं थी तो वो आज तक जॉइंट सेक्रेटरी और ये सब बन चुके होते 30 साल की सर्विस में, लेकिन वो बन ही नहीं पाए। तो उसके चक्कर में इनको लेटरल एंट्री निकालनी पड़ी। अब कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया कि हर चीज़ को रिजर्वेशन पे लेकर चले जाओ। कभी कभी तो वो चल जाए, हर जगह नहीं चलता। मान लीजिए कि ये बिहार और यूपी में अगर वर्क करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उड़ीसा में भी वर्क करे, तमिलनाडु में भी वर्क करे। स्ट्रैटेजी अच्छी थी, सरकार ने पलटी मार दी। और सरकार के पास क्योंकि टैलेंट की कमी है तो इसलिए वो किसी भी चीज़ को जस्टिफाई कर ही नहीं पाती है, कितना भी कोशिश कर ले। और ये अच्छी बात है कि सरकार जो है लोगों का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही है, नहीं तो इनकी हालत भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी हो सकती है। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो आ रहा था उसे भी अभी इन्होंने होल्ड पे डाला है। हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन अभी तो इसके चांसेस कम है। ऐसा ही लेटरल एंट्री के केस में किया गया है कि सरकार ने पलटी मार दी है। क्योंकि प्रोटेस्ट होता, उसको विपक्ष भुनाते, उनको फ़ायदा होता अगले आने वाले 4 चुनावों में या 4 स्टेट के चुनावों में, और ये फ़ायदा उठाकर फिर जीत भी सकते थे और भाजपा को भारी नुकसान भी हो सकता था। और भाजपा महाराष्ट्र में थोड़ा सा कंफ्यूज भी है, क्योंकि इन्हें अब लग रहा है कि एनसीपी वाला जो इन्होंने दाव खेला था वो थोड़ा बैकफायर भी कर सकता है। इसलिए इन्होंने सिर्फ हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के ही अभी घोषित करे हैं डेट्स कि कब होंगे चुनाव। महाराष्ट्र में थोड़ा टाइम लेंगे, चीज़ों को सेटल करेंगे, कौन कौन से मराठा आरक्षण पे भी इनको खोलना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा टाइम लेकर ये महाराष्ट्र के और झारखंड के इलेक्शन डेट्स डिक्लेयर कर पाएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी है ये। अच्छा है कि जो पॉलिटिशियन है भाजपा के, वो ग्राउंड पे क्या चल रहा है इसको समझ लेते हैं और समय रहते चीज़ों को पलट देते हैं। इसी तरह से अगर कोई नेता सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसे भी ये कुछ समय बाद पलट देंगे या पलट लेते हैं। समझ रहे हो? तो कई ऐसे नेता हैं जो पहले मंत्री थे, जो अब हटा दिए गए हैं या बाद में इनको टिकट ही नहीं दिया गया। कई लोगों का डिमोशन करके स्टेट में भेज दिया गया। लेटरल एंट्री पे इन्होंने जो पलटी मारी है वो जनता के एंग्स्ट को देखते हुए, जनता के गुस्से को देखते हुए पलटी मारी गई है। अगर ये पलटी नहीं मारते हैं तो जनता फिर और प्रोटेस्ट करती, वो एंगर जो है उनके अंदर चलता रहता है। ब्रॉडकास्टिंग बिल भी अगर पास हो जाता तो लोग अपना गुस्सा सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे भी नहीं निकाल पाते। इस तरह से वो जो गुस्सा है वो अंदर ही अंदर बढ़ता जाता और लास्ट में जाके फिर वो वैसा होता जो बांग्लादेश और श्रीलंका में करवा चुके हैं, जो लेबनान और लीबिया में भी हो चुका है। वैसी ही चीज़ की पुनरावृत्ति हो सकती है, जिसे सरकार ने कुछ हद तक कम कर दिया है। लेकिन ऐसी कोशिशें आगे भी होती रहेंगी, इसलिए फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। संगठन के लोगों को ये बताइए, बोलिए कि जनता चाहती क्या है। जनता चाहती क्या है ये आपको पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे खड़ा हो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर जनता नहीं चाहती है, किसी के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है विधायक के, सांसद के अगेंस्ट, तो उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप उसे फ्री भी टिकट देते हैं तो अयोध्या और बद्रीनाथ वाली हालत हो सकती है, मुजफ्फरनगर वाली हालत हो सकती है, आप चुनाव भी हार सकते हैं। अब जिनके ये आइडियाज़ थे
कि महाराष्ट्र और यूपी में ऐसे इलेक्शन करवाना है, ऐसे कैंडिडेट खड़े करना है, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस ने ढूंढ लिया। अब हर चीज़ पे आप आरक्षण ढूंढोगे और हर चीज़ को आरक्षण की तरफ लेकर जाओगे तो कभी कभी तो ये किसी किसी जगह पे वर्क कर जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 4 स्टेट के इलेक्शन में भी वर्क करे। हो सकता है ये बैकफायर कर जाए, हो सकता है कि ये आपको नुकसान भी दे दे। इसलिए कांग्रेस को भी थोड़ा फीडबैक लेने की ज़रूरत है और भाजपा को थोड़ा कम पर्सनल अटैक करने की ज़रूरत है। नहीं तो आप पर्सनल अटैक कर करके राहुल गांधी को हीरो बनाते जा रहे हो। पिछली बार अमेठी हारे थे, इस बार रायबरेली 5 लाख वोटों से जीत चुके हैं। इसलिए ग्राउंड पे देखिए, समझिए कि क्या चल रहा है और इस तरह के मुद्दे बनने के बजाय आप नैरेटिव पे फोकस करिए। नैरेटिव आपको कैसे बनाना है, कैसे आपको परसेप्शन क्रिएट करना है, क्योंकि लेफ़्ट के जो लोग हैं वो पूरा मीडिया से, मूवीज़ से, कला और संस्कृति के क्षेत्र से अपना नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। आपको रास्ते के किनारे जो बिकने वाली किताबें हैं वो भी लेफ़्ट के लिखी हुई राइटर से मिलेगी। आपको जो स्टेशन पे मिलने वाली किताबें हैं वो भी लेफ़्ट के ही राइटर से मिलेगी। जो आपको क्रॉसवर्ड में मिलने वाली किताबें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वाली है वो भी लेफ़्ट से मिलेगी। लेफ़्ट वालों को नैरेटिव बनाना आता है, चाहे वो फिल्मों के द्वारा हो, किताबों के द्वारा हो या शॉर्ट फिल्म के द्वारा हो। वो हर जगह अपना प्रेजेंस दिखा देते हैं। भाजपा संघियों को सही से नैरेटिव या परसेप्शन क्रिएट करना नहीं आता है और इनके में टैलेंट की भी बहुत कमी है। इनको ये लगता है कि सारा जो विश्व का ज्ञान है वो आपको शाखा में ही मिल सकता। कोई किताब, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे आप ज्ञान ले सकते हो। आप कांग्रेस को देखिए, उन्होंने नेशनल हेराल्ड को रिवाइव कर दिया, फिर नए नए पोर्टल्स आए, द वायर, प्रिंट, क्विंट, आकाश बनर्जी और भी लोग आए जो अपना नैरेटिव सेट करते हैं और हर जगह इनकी प्रेजेंस है। कोई पोर्टल हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई, लेकिन संघ भाजपा में ऐसा कुछ है नहीं। संघ भाजपा संवाद में भी यकीन नहीं करती। मुझे लगता है जो हम सोच रहे हैं वही सही है। तो ये 1926 नहीं है और ना ये 1925 है। आपको 2024 की तरह से सोचना पड़ेगा। दुनिया बदल चुकी है, जनता बदल रही है, इंटरनेट वाली चीज़ें है। इनका पूरा जो मॉडल था बीजेपी आरएसएस का, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलता था। अब व्हाट्सएप पे लोगों को क्रेडिबिलिटी नहीं सही लगती है। अब लोग यूट्यूब और ट्विटर पे भरोसा करते हैं। इसलिए इन्हें भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। राहुल गांधी वैसी ही बातें करते हैं जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में होती थी, गरीबों की बात करते थे, अमीरों के अगेंस्ट में बोलते थे। और मोदी जी के को इतने व्यूज़ आते नहीं, क्योंकि हर पॉलिटिशियन यही चाहता है कि गरीबों की बात होती रहे, गरीब हमेशा रहें, ताकि इनको कुछ ना कुछ देकर हम पैसे वोट लेते हैं, वोटों की खेती करते रहें। और मिडिल क्लास को भी कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन मिडिल क्लास अब ऊब चुकी है कि हमारी कोई बात नहीं है। हालांकि मिडिल क्लास की तो कभी बात होती भी नहीं है। इसलिए मिडिल क्लास पक चुकी है और इनके जुमले नारों से, इसलिए वो भी कभी घर बैठ जाती है, कभी अगेंस्ट में वोट डालती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।